मधिया, जब से कोविड-19 आया है तो एक तासुर पहले भी होता था कि हम अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते थे, प्रोसेस फूड खाते थे, जंक फूड खाते थे, ऑर्डर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी खाया कभी नहीं खाया। लेकिन कोविड-19 के बाद एक और चीज में इजाफा हुआ कि जब भी जनाब ये आ गया तो अब फौरन हमने जनाब सप्लीमेंट्स खाने, अब हमने जनाब वाइटामिन्स खाने हैं, अब हमने जनाब कैल्शियम की गोलियां खानी है, अब हमने विटामिन सी की गोलियां खानी है कि जनाब उससे हमारे जिस्म में मुदाफियत आएगी। खाना नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाने जिनमें ऐसी ग़िज़ाइयत लोग ये भी कह रहे थे, लेकिन मसला पता अशफाक क्या है, हम लोग जब कोई मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करते हैं, कोई सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जी डॉक्टर से क्यों पूछना। बल्कि जो मल्टीविटामिन्स की भी डिब्बियाँ होती हैं, जो बहुत सारी हम ऐसी सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है भी अपने जो डॉक्टर है जो कि एक पढ़ा लिखा बंदा है उससे पूछ ले कि मैं ये ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। से इस्तेमाल करें, तबीयत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू। एग्जैक्टली, हमेशा ये लाइन हमने सुनी है, लेकिन लोग बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए मल्टीविटामिन्स का जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता कभी कभी ये है कि सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स जब हम बहुत ज़्यादा तादाद में ले लेते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन, तो ये सप्लीमेंट्स और ये मल्टीविटामिन्स ये हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। डॉक्टर मदीहा ने बिल्कुल सही फरमाया और बहुत अच्छी बात की डॉक्टर मदीहा ने। और इस पे एक और चीज़ ये भी है कि बाज़ औक़ात बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है हमारे जिस्म में किसी खास विटामिन या मिनरल की, लेकिन जब हम सप्लीमेंट खाते हैं तो उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। चलिए जी, मैंने तो इतनी कम अक्लमंदी की बात की तो मुझे डॉक्टर का लक़ब मिल गया अशफाक से, तो जिन्होंने मेहनत करके डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, डॉक्टर अरीज न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहिबा, ये जो हम बिला वजह फैशन में भी मल्टीविटामिन्स हमने खरीदने होते हैं ना, कि बाहर भी जा रहे हैं, हमारे दुनिया की हर किस्म का नस्ल का मल्टीविटामिन लेकर आ जाओ, ये फैशन भी है कि हम तो बहुत एक्सपेंसिव वाले सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और जितनी मोटी गोली होगी इतना उसमें भरोसा होगा। ओह माय गुडनेस, जितना कुछ उस पे लिखा होगा जो कि समझ नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। अच्छा, लेकिन लोग लेते हैं ओवर द काउंटर क्योंकि मिल जाती है। ये सबसे बड़ी जो है हमारे तो दुनिया भर में भी ओवर द काउंटर मिल जाती है। ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली ऐसी चीजें जो मिल जाते हैं आराम से इजीली, लेकिन ये कि हमेशा उसके अंदर डोजेज जो है ना वो देख कर लेनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं उन्होंने डोज इस तरह की रखी होती है कि आप डेली लेते हैं तो उसका हार्म नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लोग एक के साथ दो, दूसरी भी, तीसरी भी, एंड दे डोंट सी कि एक ही चीज़ ओवरलैप तो नहीं कर रही कहीं, तो ओवरलैप जैसे किसी पाकिस्तानी जो मुआशरा है, जिस तरह के हमें हालात का सामना है, तो हमें किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि हाँ जी हमारे अंदर, मिसाल के तौर पर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, हमारे अंदर फोलेट की कमी है, किस चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा आपने यहाँ पर नोटिस की? देखो, मेरी जो प्रैक्टिस में ना, मैंने बच्चों के अंदर जिंक की डेफिशिएंसीज बहुत देखी है, ठीक है। बड़ों के अंदर जो फीमेल पॉपुलेशन में विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी बहुत देखी है, एंड B12 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। लेकिन अब ये बात नहीं कि अब जाके सारे खरीदना शुरू कर दें, B12 खाना शुरू कर दें। सही, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिवाज है ना कि अगर मैं अशफाक तुम आपके बाल बड़े अच्छे हैं तो कौन से क्या खाते हो? अशफाक जी मैं फलानी मेडिसिन खाता हूँ, ये तो मैं कहूँगी अच्छा मैं भी अभी सप्लीमेंट खाना शुरू कर देती हूँ, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपके लिए मैं ये खाती हूँ, मैं वो भी अपने लिए ऑर्डर कर लूँगी, खाएंगे भी, लगाएंगे भी, मैं अपना मैदा इन सप्लीमेंट्स और ना मल्टीविटामिन से भर लूंगी। तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट है ये कितना नुकसानदेह हमारे लिए? देखो, एक्सेस जो है ना वो किसी भी चीज़ का गलत है, ठीक है। इवन विटामिन्स जो हम सोचते हैं कि मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये हम खाते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसका क्या हार्म होगा? डॉक्टर साहिबा मुझसे भी पूछते हैं। हार्म ये होता है कि जब एक्सेस होता है तो आपको एक तो सिंपल जो बिल्कुल बेसिक्स है कि आपके गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह का सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको गैस्ट्रिक इशूज़, ब्लोटिंग, ये नॉजिया स्टार्ट हो जाता है। जो हाँ ज़्यादा सीरियस किस्म के हैं, जैसे विटामिन ए है, हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं एडवाइस करते, नर्सिंग मदर्स को नहीं एडवाइस करते, वो अगर होंगे तो क्या होगा, फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इवन इतनी कि अगर ज़्यादा आप विटामिन लेते हैं तो लिवर, किडनीज में जाके डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो लोगों को नहीं पता विटामिन डी, क्योंकि जब कॉमन स्टार्ट हुआ कुछ साल पहले विटामिन डी का बहुत ज़्यादा हुआ। अब क्या होता है कि लोग विटामिन डी के बूस्टर्स जो आते हैं, जो हम कहते हैं महीने में या 15 दिन में एक दफ़ा, वो भी ले रहे होते हैं, डेली बेसिस पे भी ले रहे होते हैं। अनलेस डेफिशिएंसी ना हो और कितना लेवल कम हो तो तब आपको लाभ होना चाहिए। मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, एज के साथ भी होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आजकल डेफिशिएंसी तो है, हम लोगों की डाइट इतनी अच्छी नहीं है, और डाइट अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो डाइट उसको रिकवर नहीं करेगी, लेकिन आपको एक स्टेबल जो है ना वो मिलती रहेगी, सोर्स मिल जाएगी। रिकवरी के लिए यू नीड सप्लीमेंट्स, लेकिन वही बात है, आप या तो लेवल चेक करवा लें या आप किसी फिजिशियन के पास जाएं, वो आपके सिम्टम्स देखेगा कि अच्छा इस चीज़ की डेफिशिएंसी में ये सिम्टम्स है, तो वो आपको एडवाइस करते हैं। लेकिन उसमें चेक क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर कोई कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट नहीं, सीरम लेवल्स होते हैं हर विटामिन के, D3 का अलग है, B12 का अलग है, ट्रेस एलिमेंट्स में मैग्नीशियम का चेक कर लेते हैं, ठीक, जिंक का चेक कर लेते हैं, आपको टेस्ट मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं हो रहे, मैं खुद एडवाइस करती हूँ, टेस्ट आते हैं उसमें लेवल्स लिखे होते हैं, लोअर लिमिट पे है, विद इन
आपके ऑप्टिमम लेवल्स है या ज़्यादा हो रहा है वो भी पता चल जाता है। अरे टाइमिंग्स क्या सूटेबल होती हैं? चलिए अगर हम कोई विटामिन्स ले रहे हैं, हम विटामिन सी के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं, तो हमें होता है चले सुबह जी ले लें जी, पानी में हल करके जी आपने पी लिया, तो बस सुबह चलते जब आपको मौका मिले। तो क्या ये जब आपको मौका मिले वाली चीज़ें या टाइम है? टाइम होता है। सप्लीमेंट्स नॉर्मली मील्स के साथ हमें प्लान करने चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। और एम्प्टी स्टमक, क्योंकि विटामिन्स जो है जाके गैस्ट्रिक इश्यूज करते हैं, तो एम्प्टी स्टमक कभी भी नहीं लेने चाहिए। स्पेशली जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं हम लोगों के, जो विटामिन डी अगर आप ले लें, ए है, के है, लेकिन ये कि डी इज़ वेरी कॉमन, तो लोग सोचते हैं हम सुबह उठ के निहार मुँह दूध के साथ लेंगे। आप मील के साथ लें, क्योंकि वो फैट के थ्रू एब्जॉर्ब अच्छी होगी। आप मतलब साथ मील खा रहे, मील के फौरन बाद नहीं, या ड्यूरिंग द मील भी हम ले सकते हैं? आप ड्यूरिंग द मील भी ले सकते हैं, लेकिन मील के बाद भी ले सकते हैं। मतलब कि मील के साथ कोऑर्डिनेट करें, 10 मिनट पहले लें, 10 मिनट बाद ले लें। अच्छा, और दूसरा जैसे कैल्शियम है उसको आयरन के साथ नहीं आपको एडवाइस करते, ठीक है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है हिंडर होती है। फिर इसी तरीके से कुछ जो ट्रेस एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, तो ये हम कहते हैं कि आप रात में ले लें। अच्छा, इसमें इसका मतलब है जो फॉलिक एसिड की अगर हम जो कि घरों में बहुत इस्तेमाल होती है, उसके साथ वो जो ऑरेंज रंग वाली होती है जो पानी में डाल के पीते हैं, वो एक साथ नहीं करनी। दो देखो, फॉलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ विटामिन बी, ठीक है, इट्स नॉट आयरन, ठीक है। और जो आप कैल्शियम है वो कैल्शियम है, आप ले सकते हो। और फॉलिक एसिड इज बी टाइप की, जो बी की जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, B6 है, B12 है, B7 है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप ये सुबह भी ले लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ या पानी के साथ, तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके साथ आयरन नहीं लेनी। और फॉलिक एसिड ज्यादा बेहतर होता है या फोलेट ज्यादा बेहतर होता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो बेसिकली क्या होता है, जो भी विटामिन्स होती है उनकी दो टाइप्स होती है, एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म। ये फोलेट एक्टिव है। फोलेट एक्टिव फॉर्म जैसे आप लेते हैं वो बॉडी में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद यूटिलाइज। ठीक है। अच्छा, मल्टीविटामिन से चले हम बड़े तो, और मतलब जो लोग जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट्स का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के अंदर भी बहुत सारी डिफिशिएंसीज होती हैं। माओं की कोशिश तो होती है कि बच्चों को आप खुराक कैसे खिला सके। बच्चे फ्रूट्स आजकल इतने पसंद नहीं करते, वो जंक फूड लवर हैं। तो हम उनमें कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, और हम उनको मल्टीविटामिन्स कैसे दे सकते हैं? देखो, बच्चों में तो बहुत इजीली पता चल जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ से बच्चों की लेथार्जिक हो जाएंगे, तो आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, इनएक्टिव हो जाएंगे, अटेंशन सी उनको प्रॉब्लम हो रही है। बोन्स सॉफ्ट हैं तो आपको विटामिन बी की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, डी की भी हो सकती है। बोन्स बेंड हो रही हैं, ठीक है, उसके बाद अगर उनके लाइंस आ रही हैं, नेल्स, हेयर, अभी से हेयर फॉल हो गया है, तो उसका मतलब जिंक डेफिशिएंसी हो रही है। बच्चों में जल्दी पिक हो जाती है बल्कि। तो बच्चों के सप्लीमेंट्स आते हैं अलग से, सिरप्स भी आते हैं, गमीज भी आती हैं, तो जो सूट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तो यही कि जितना, क्योंकि बच्चों के पास बहुत टाइम होता है ग्रो करते हुए, तो दे कैन कवर विद फूड, तो वो न्यूट्रिशन से जितना कवर करेंगे वो उतना अच्छा है। अच्छा, वैसे टेक्निकली अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपके पास लोग आते होंगे, टीन्स में भी आते होंगे, 20s में भी आते होंगे, 30s भी आते होंगे। कौन सी ऐसी एज है जिसके बाद आपको डॉक्टर को जाके अपना मुआयना कराना चाहिए और उसके बाद आप कहें कि हाँ जी अब आप सप्लीमेंट शुरू कर दें फॉर द सेफर साइड? देखिए, एज का नहीं है, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा ना, जहाँ पे फील हो रहा है, जैसे अगर बच्चों की बात करें तो आप पीड्स के पास जाके दिखा सकते हैं कि माएँ जाती हैं नॉर्मली कि बच्चा जो है वो भाग नहीं रहा, खेल नहीं रहा, या उसकी हाइट बाकी बच्चों की निस्बत कम है, तो वो जाके दिखाएगी तो डॉक्टर एडवाइस कर देगा। अच्छा, जो बड़े जो माँ बाप जो जैसे जैसे बुजुर्ग होते चले जाते हैं ना, जिनकी एज बढ़ती जाती है, तो वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं। फिर वो भी ऐसी चीज़ें, वो तमाम तरह नखरे भी दिखाते हैं, और वो तो कतराते भी, और उनको डॉक्टर के पास लेके जाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे केसेस पे ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, फ़ोन पे सिम्टम्स बताएं, और फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन ये कि अब आजकल क्योंकि बहुत अवेयरनेस भी हो गई है, तो लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता है कि अगर ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो इसमें इसका मतलब है ये डेफिशिएंसी हो रही है। लेकिन जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करें वो आप ज़रूर फिजिशियन से पूछें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, मेडिसिन आपकी ना ओवरलैप भी कर जाती हैं, और कोई जो आप किसी और मर्ज के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, उसके साथ सप्लीमेंट्स एकदम से एडवाइस नहीं कर सकते। दूसरा काउंटर एक्शन भी होता है, काउंटर एक्शन होता है, कोई एब्जॉर्प्शन किसी मेडिसिन की आपकी कम हो जाए तो आप फिर उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। आपने एक कोई मेडिसिन ली, आपने साथ कोई सप्लीमेंट ली जिसकी एब्जॉर्प्शन आपस में ओवरलैप कर गई, तो जो मेडिसिन आपने किसी और प्रॉब्लम के लिए ली थी उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो विटामिन्स वगैरह या टैबलेट्स वगैरह ली जाती हैं, इनके बाद क्या मतलब पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी चाहिए? पानी की इंटेक वैसी अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन स्पेशली विद दोज मेडिसिन। देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मैंने बताया ना, अगर वो उसके लिए आप लेंगे, लेकिन फैट सॉल्युबल के लिए पानी का इंटेक का कोई इसका नहीं है, उसमें ये आपने कोई वॉश आउट नहीं करनी बॉडी में से। तो वो गैस्ट्रिक इश्यूज अगर किसी को हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम करती है तो वो एक अलग बात है। अच्छा, और इसके अंदर एक ही तरह के विटामिन मुख्तलिफ कंपनीज के होते हैं, तो जाहिर है कि उसके अंदर क्या चीज़ आपको लाइक इंग्रेडिएंट्स अगर देखें तो क्या देख के लें आप?
ठीक है, अगर आपने प्रॉपर एक मल्टीविटामिन लेना है तो उसको देख लें, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी हो, विटामिन डी भी हो, थोड़े से मिनरल्स भी हों, ट्रेस एलिमेंट्स भी हों उसके अंदर, और विटामिन सी भी हो। विटामिन ए मैं एकदम से ओवर द काउंटर कभी भी नहीं एडवाइस करती, स्पेशली फीमेल्स। चलें, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद थी और जैसे बता रही थी, क्योंकि ओल्ड में हमारे पास बहुत सारे विटामिन और सप्लीमेंट्स मौजूद होते हैं। आपने भी देखा, हम भी जब किसी नॉर्मल ड्रग स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर बड़े आराम से सामने आपके सप्लीमेंट्स भी रखे होते हैं और आप बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप कहते हैं जी मुझे ये देते हैं और आपको मिल भी जाती हैं, लेकिन ना हमें ये पता है कि क्या हमें इसकी हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत भी है या नहीं, और कौन से टाइम में हमें उसको लेना चाहिए। तो ये डॉक्टर से पूछना चाहिए, जैसे आज हमने डॉक्टर साहिबा से पूछा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।